प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीटीपी रिजल्ट 2026 के प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में एफक्यूपी करके आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में एमडब्ल्यू करके आ रहा है और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट इनकम्प्लीट वहां पे लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का मतलब क्या है, ये समस्या आपके सामने क्यों आई है और इसका समाधान क्या है, वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपका इनकम्प्लीट के बारे में। तो इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट अभी फुल्ली तरीके से कंप्लीट नहीं है और उसमें आपके में एमडब्ल्यू की समस्या देखने को मिल सकती है, या फिर कई सारे सब्जेक्ट में आपका उसमें मार्क्स वगैरह आपका एक तरीके से दिखाए गए नहीं, शो नहीं होगा। मतलब जब आपकी कॉपी वगैरह चेक होती है, तो मान लीजिए जब आपका रिजल्ट अपडेट होता है, तो सभी सब्जेक्ट का आपका वहाँ पे डेटा वगैरह फिलअप करना होता है। तो कुछ सब्जेक्ट के डेटा जब उनको नहीं मिल पाते हैं, तो क्या करते हैं, आपके रिजल्ट को इनकम्प्लीट करके ही जारी कर देते हैं। यही आपका इनकम्प्लीट होता है। एमडब्ल्यू की बात करें, मार्क्स वेटिंग की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी कोई कॉपी चेक हुई है, मान लीजिए कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों की कॉपी चेक हो गई है। जब मार्क्स अपडेट करने की बारी आई, तो जो आपका अपडेट किया कर रहा है, उसको मतलब जो एक सब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए कोई भी फिजिक्स मान लीजिए हो गया, उसमें जो मार्क्स किसी टीचर ने आपको दिया है, 60 में आपको मान लीजिए कि 30 दिया है, तो उसको दिख नहीं रहा है कि वो 30 है कि 10 है कि 50 है कि 20 है, तो वो ऐसे छोड़ देता है एमडब्ल्यू करके, बाद में वेरिफिकेशन करके। या फिर कई सारे रीज़न्स होते हैं कि जैसे उसकी कॉपी आपका एक तरीके से उसका चेक नहीं हो पाया होगा, या फिर उसका मिलान नहीं हो पाया होगा। मिलान मतलब जैसे कभी-कभी बच्चे रोल नंबर गलती लिख देते हैं गलत तरीके से, तो कॉपी उनको मिल नहीं पाती है। एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर जो भी होता है, वो गलत तरीके से लिख देते हैं, तो उनकी कॉपी का मिलान नहीं हो पाता है कि अरे यार! इस बच्चे की तो ये पूरी कॉपी मिल गई 4 सब्जेक्ट की, ये 5वाँ सब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा है। तो आपके रिजल्ट में उस सब्जेक्ट में एमडब्ल्यू करके आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर अभी आपने देखा होगा, अभी फाइनल ईयर के बच्चों का जो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हुआ है विशेष करके, तो उनमें जो समस्या आ रही है एमडब्ल्यू की, तो बहुत सारे सीयूईटी वाले बच्चे हैं जो सीयूईटी का एग्ज़ाम दिए थे, तो उनका एग्ज़ाम थोड़ा-सा लेट से हुआ था, तो उनका भी उनके में कई सारी ये समस्याएँ देखने को मिल रही हैं कि उनका इनकम्प्लीट दिखा रहा है, एमडब्ल्यू की समस्या दिखा रही है, ठीक है? एफक्यूपी की समस्या दिखा रही है। तो एमडब्ल्यू और इनकम्प्लीट का मतलब यही है कि आपकी ओर से कोई गलती नहीं है। ये ध्यान देंगे कि एमडब्ल्यू और इनकम्प्लीट का मतलब है कि आपकी ओर से कोई गलती नहीं है। वो जो आपकी कॉपी बोर्ड में गई है, उसमें कुछ दिक्कत हो गई है मिलान वगैरह में कि हाँ, आपकी कॉपी का डेटा नहीं मिल पाया है, किसी सब्जेक्ट में नहीं मिल पाया है, तो उसमें एमडब्ल्यू यानी कि अर्थात मार्क्स को आपके वेट कर दिया गया है, अर्थात मार्क के आपके जो नंबर है उसको रोक दिया गया है। जैसे डेटा मिलान कर दिया जाएगा, फिर उसको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इसमें आप देखिए, जिन भी बच्चों में एमडब्ल्यू या फिर इनकम्प्लीट करके आ रहा है, उनको कुछ नहीं करना है। एक आपको अपने कॉलेज में जो भी आपका रिजल्ट आया है, उसको प्रिंट आउट निकलवाएँगे, एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन लिखेंगे कि हाँ, हमने इसमें एग्ज़ाम दिया था और हमारा इसमें एमडब्ल्यू क्यों शो हो रहा है। कॉलेज में जैसे एप्लीकेशन देंगे, कॉलेज क्या करेंगे, आपके बोर्ड को बताएँगे, फिर बोर्ड उस पे देखेगा कि हाँ, इस बच्चे ने, क्योंकि आपके अटेंडेंस की शीट वगैरह जाती है कि हाँ, बच्चा तो इसमें एग्ज़ाम वगैरह दिया था, बैठा था, लेकिन फिर भी इसका यहाँ पे रिजल्ट में एमडब्ल्यू या फिर इनकम्प्लीट शो हो रहा है। तो कॉलेज क्या करेगा, पूरा डेटा आपके बोर्ड को भेजेगा, फिर बोर्ड मिलान करके आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। और ये उम्मीद यही रहता है कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बहुत ज़्यादा जाता है, तो 1 हफ्ते से पहले ही आपका एमडब्ल्यू या फिर इनकम्प्लीट आपका सही हो जाता है, ठीक है? तो एमडब्ल्यू और इनकम्प्लीट वाले जितने भी बच्चे होंगे, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कॉलेज में एप्लीकेशन दे देंगे, आपका 3, 4, 5 दिन या फिर 1 हफ्ते से पहले ही आपका ये एमडब्ल्यू और इनकम्प्लीट का जो मामला है, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, एक एफक्यूपी होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेल इन क्वालिफाइंग पेपर। आपको मालूम है कि कई सारे आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे जो लेटरल एंट्री वाले होते हैं, उनको जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, उनको पेपर दे करके उनको बस पास करना होता है। उनके नंबर आपके ऐड नहीं होते हैं मार्कशीट में, लेकिन बस उसको आपको पास करना होता है, क्वालीफाई करना होता है, ठीक है? तो अगर आप क्वालीफाइंग पेपर में फेल हो जाते हैं, तो लिख कर के आता है क्वालीफाइंग पेपर में आप फेल हो गए हैं, और ये भी नॉर्मल आपका बैक के जैसे ही माना जाता है। फिर से आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद से आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये भी एक जैसे नॉर्मल बैक होता है, वैसे आपका ये भी बैक होता है, ठीक है? तो जिन भी बच्चों के रिजल्ट में एफक्यूपी करके शो हो रहा है, यानी कि वो फेल हो गए हैं क्वालीफाइंग पेपर में, और फिर से अब आने वाले सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में उनका फिर से एग्ज़ाम होगा, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से आपको ओरिजिनल जो डिप्लोमा का मार्कशीट है, जो रिजल्ट वगैरह है, इसकी मार्कशीट आपके अलग से बन के आएगी, और जो आपका डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट है, वो आपको मिलेगा, ठीक है? जब तक इसको आप पास नहीं करेंगे, तब तक आपका ये नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो एफक्यूपी का मतलब समझ गए कि हाँ भाई, आप क्वालीफाइंग पेपर में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। एक अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप रीचेक करा सकते हैं कॉपी को, रीचेक करा लेंगे, तो उसके बाद से क्या होगा, जैसे आप रीचेक कराएँगे, तो हो सकता है कि कुछ नंबर बढ़ जाएँ। जैसे नंबर बढ़ जाएँगे, आप पास होने के क्राइटेरिया में चले जाएँगे, आपके जितने मार्क्स चाहिए होते हैं, उतने आपको मिल जाएँगे। तो फिर इस केस में ये आपका एफक्यूपी हट जाएगा। यही एक आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि हाँ, आप रीचेक करा सकते हैं, उसमें नंबर बढ़ गए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद से अब इसका आपको परीक्षा फॉर्म फिलअप करना होगा। जब एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, फिर इसका आपको पेपर देना होगा और उसके बाद से क्लियर करना
करना होगा, जब क्लियर करेंगे तब आपको एक और मार्कशीट देखने को मिलेगी इस सब्जेक्ट की और उसके बाद से ही आपको डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट देखने को मिलेगा क्योंकि जब तक आप फुल्ली तरीके से पास नहीं होते हैं, तब तक आपको डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? तो तीनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इनकम्प्लीट और एमडब्ल्यू वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो जो कल के बोर्ड से वो काम आपका हो जाता है। लेकिन एफक्यूपी इसका मतलब ये है कि आप फेल हो गए हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, इस सब्जेक्ट में क्वालीफाइंग पेपर में आप फेल हो गए हैं, ठीक है? तो इसकी स्थिति मैंने आपको बता दी। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।